गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3 हमारा है फॉर्म्स, क्वेरी एंड रिपोर्ट्स। व्हाट इज़ फॉर्म, व्हाट इज़ क्वेरी एंड व्हाट इज़ रिपोर्ट, इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरिंग, अपडेटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। यू मस्ट हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट द पर्पज ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ डाटाबेस इज़ टू प्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें हम जानते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड, हम जानते हैं किसके बारे में, द पर्पज ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ डाटाबेस। हम डाटा को क्यों स्टोर करते हैं डाटाबेस के अंदर? टू प्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हम ये सब पहले से जानते हैं कि हम डाटा को डाटाबेस में इसलिए एंटर करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे कि हम उसमें एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें। रिपोर्ट एंड क्वेरी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द इनपुट डाटा। रिपोर्ट एंड क्वेरी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द इनपुट डाटा। रिपोर्ट और क्वेरी भी इसमें जनरेट करते हैं इन डाटा को इनपुट करने के लिए। These report and query help to retrieve the required information in a quick and formatted manner। मतलब इन दोनों को इसलिए लगाया जाता है, रिपोर्ट और क्वेरी को, कि हम जिस मैनर में अपने डाटा को मैनेज करना चाहते हैं और जिस तरीके से हम उसे डाटा को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसे आसानी से फाइंड कर सकें और उस फॉर्मेट में अपने डाटा को तैयार भी कर सकें। In this section you will learn how to enter data using form, generate reports and queries in the particle and step by step manner। हम इसमें क्या जानेंगे कि हम कैसे डाटा को एंटर करते हैं बाय यूजिंग फॉर्म्स के द्वारा, और रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं एंड क्वेरी कैसे जनरेट करते हैं इन द प्रैक्टिकल एंड स्टेप बाय स्टेप, और प्रैक्टिकल भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग फॉर्म। सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएटिंग अ फॉर्म। It is not very conventional to enter data directly in the field in the spreadsheet format। मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी स्प्रेडशीट में अपने डाटा को एंटर कर दें। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए इजी नहीं है। आल्सो द फील्ड नेम आर सिम्बॉलिक। फॉर एग्जाम्पल द फील्ड नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम डज नॉट कन्वे मैच मच टू अ यूजर लाइक अ हेडिंग। Enter a name for the student. You can create forms so that data can be entered conventionally in the formatted manner। मतलब अगर आप इस तरीके से नाम डालेंगे तो क्या करेंगे, वो उसका नाम आ जाएगा, उसका फील्ड का, उसका क्या जाएगा, उसके हेडिंग बन जाएगी वो। जैसे अब देखो, सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट अ फॉर्म। तो सबसे पहले ऑप्शन है सेलेक्ट ए टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट ए फॉर्म। ठीक है, ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नेविगेशन देखिए, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। फिर वहाँ से हम फॉर्म वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, फिर क्लिक द क्रिएट टैब। सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है, क्लिक द क्रिएट टैब और क्लिक ऑन द फॉर्म बटन। अब ये देखो टैब पे जाएंगे, पहले हमने कहाँ किया, फिर उसके बाद कहाँ, सेकंड क्लिक द क्रिएट टैब पे गए और फिर क्लिक द फॉर्म बटन पे चले गए। यू विल सी द एंट्री फॉर्म ओपन इन द फ्रंट ऑफ यू, और फिर आपके सामने इस तरीके का फॉर्म निकल के आ जाएगा। द फील्ड नेम एज हेडिंग विल डिस्प्ले अलोंग ईच फील्ड। डबल क्लिक ऑन एनी फील्ड नेम एंड एडिट इट रिक्वायर्ड। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको। अच्छा, जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आप फॉर्म क्रिएट करने में उसमें डाटा का मतलब फाइल का नेम जरूर डालना पड़ता है। तो जिस नाम से आप उस डेटाबेस को बनाना चाहते हैं वो डाटाबेस का नेम उसमें लिखना पड़ेगा, तो तभी आपकी वो, जैसे आप ओके कर देंगे तब तो आपका डाटाबेस सेव हो जाएगा। फिर आपके सामने ये इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा। फिर आप उसमें एडिट करना पड़ेगा, फील्ड का नेम लिखना पड़ेगा। जो फील्ड में आप जैसे फील्ड एंटर करते जाएंगे, मतलब जिस तरह का आपको फील्ड चाहिए, जैसे आपको मानो कि उसमें एड्रेस लिखना है, एड्रेस में आपको टेक्स्ट में चाहिए तो नंबर और ये सब कुछ आ जाएगा, तो टेक्स्ट में आ जाएगा। नंबर में चाहे नंबर में आ जाएगा। डेट को डेट के मैनर में रखना चाहते हो तो उसमें उस तरीका ही डेटा एंटर होगा। तो इससे डेटाबेस से यही फ़ायदा होता है कि जिस तरीका का हम डेटा उसमें एंटर कराना चाहते हैं तो उसमें केवल वैसा ही डाटा एंटर होगा। Enter data in each field and press the enter key to go to the next field. When the enter key will be pressed in the last field from the form, the next entry code will appear automatically। मतलब जो लास्ट वाला जो हमने एंटर किया है वो ऑटोमेटिकली appear हो जाएगा। When you close the form window you will
आस्क टू सेव द फॉर्म, और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप उस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, फिर आपके उसके बाद आपका फॉर्म क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा नेविगेशन बार, वो सेव हो जाएगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है बिलो द फॉर्म यू विल बी वी विल सी द नेविगेशन बार टू गो टू द प्रीवियस, नेक्स्ट, फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड, कैन ऑल्सो एड ए न्यू रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग और न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। मतलब इसमें नेविगेशन देगा फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे ये सारे, तो आप इनसे कर सकते हो। प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, ये सब इसमें दिख जाएगा। क्रिएटिंग ए सिंपल क्वेरी, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सिंपल क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट अ सिंपल क्वेरी। आफ्टर यू स्टोर डाटा इन टेबल यू कैन क्विकली व्यू द सेलेक्टिव डाटा विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। अगर आप कोई भी डाटा को एंटर करना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो यू कैन क्विकली व्यू द सेलेक्टिव डाटा विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। क्वेरी के द्वारा जाओगे तो वो सेलेक्टेड डाटा में आप उसमें डाटा को आसानी से एंटर कर सकते हो। यू कैन व्यू सेलेक्टिव रिकॉर्ड एंड फील्ड एज द आउटपुट एंड सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड एंड on the data in the table. For example, you can have a query to display the name and the date of birth of all those students whose age is more than 15 years। मतलब अगर आप फिर उसमें क्वेरी करेंगे कि जिसकी एज 15 ईयर से ज़्यादा है उनके स्टूडेंट्स के नाम आपको शो करना चाहते हैं, तो बाय दिस एक्शन यू कैन शो, मतलब आपको बस केवल ये डालना पड़ेगा कि मोर देन 15 ईयर, ठीक है, तो आपको वो सारी टेबल शो हो जाएगी। एडिंग टेबल फील्ड एंड क्राइटेरिया टू अ क्वेरी, इट इज़ नाउ time to form the structure of your query. For this you need to first select the field from the table which you want to display when your query is executed. After this you add the criteria. When you do this and run the query, only those records which match the mentioned criteria will be displayed. इट मीन्स जो आपने उसमें जैसा जैसा क्राइटेरिया डालते जाओगे, क्वेरी करते जाओगे, एग्जीक्यूट करते जाओगे, तो वैसा वैसा आपको डेटा आपका रन करता जाएगा, ठीक है। देखो जैसे सेलेक्टिंग द टेबल फॉर द क्वेरी, अगर कोई आपको टेबल सेलेक्ट करनी है क्वेरी के लिए तो कैसे करेंगे, देखो ये है एक्टिविटी 2 टू क्रिएट अ क्वेरी फॉर्म अ टेबल। कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म अ टेबल के लिए, तो क्लिक ऑन द क्रिएट टैब पे जाएंगे, फिर दूसरा क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन बटन पे जाएंगे, ये क्वेरी बटन डिज़ाइन दे रखा है, ठीक है। फिर द शो टेबल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द टेबल फॉर्म विच यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, क्लिक ऑन द ऐड बटन एंड क्लिक ऑन द क्रॉस बटन व्हेन यू डन। मतलब ऑप्शन डन कर देंगे, जैसे आपको क्रिएट करनी है टेबल तो टेबल का नाम देना पड़ेगा, फिर उसमें आपको क्वेरी को रन करना पड़ेगा, ऐड करते चलेंगे तो आपकी जो क्वेरी रन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है एडिंग फील्ड्स एंड क्राइटेरिया टू क्वेरी। अब फील्ड को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे तो आप अपने डाटाबेस को तैयार नहीं कर पाएंगे। और फील्ड जब बनाएंगे, फील्ड में उसके टाइप को भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे आप फील्ड करेंगे, फील्ड में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है आपका, ठीक है। मतलब जो आपका जो ऊपर वाली जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है, वो फील्ड है, और जो नीचे है जो आपका जो डिटेल दी है वो आपका रिकॉर्ड है, ठीक है। हेडिंग जो होती है वो आपका फील्ड है, और जैसे फील्ड मतलब कि जैसे सब्जेक्ट वो फील्ड हो गया, और सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो आपके रिकॉर्ड हो गए, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, नाउ यू विल गेट अ क्वेरी विंडो, यू विल सी द फील्ड ऑफ द एडेड टेबल्स इन द अपर पोर्शन and the query grid in the lower portion. You can add field to display and criteria of the query in the grid. मतलब फील्ड को अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं कि किस चीज़ का फील्ड हम ले रहे हैं। You can add the field of a table or select a field or a table in a query, ठीक है। एडिंग और फील्ड, if you want to add a field or table in query, double click on the asterisk, जो asterisk बटन दिया है, the display at the top of the list where the field name are listed, ठीक है। फील्ड नेम आपको लिस्टेड दिखाई देगा। एडिंग सेलेक्टिंग फील्ड, अब इन द क्वेरी ग्रिड फ्रॉम द field drop down list, select the field and add to, you can repeat this step to add